चलिए, गुड इवनिंग विनीत। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग विनीत, कैसे हैं? कभी कभी क्लास अब्सेंट कर देते हैं, तो क्लास अब्सेंट मत क्या कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक ना? रेगुलर क्लास कीजिए। और आज जो है नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम आप लोग को दिख रहा होगा, जिसका नाम देख रहे होंगे, यही नंबर और इधर सीरीज। ये नंबर सीरीज जो है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रोमा। चलिए, तो आज नंबर सीरीज पढ़ाएंगे और नंबर सीरीज में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और इस सीरीज का जो है 3-4 टाइप है, ठीक ना? तो आज लेके चलते हैं पहला टाइप। इसमें देखिए नंबर आएगा और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है, ठीक? तो आप लोग का ये पहला क्लास है नंबर सीरीज का। और अभी तक जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करते रहें। इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन आया है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सीरीज कहते किसे हैं। तो यहाँ देखिए नंबर सीरीज किसे कहते हैं। इसमें आपको कुछ नंबर का पेयर दिया रहेगा, 3 4 5 6 पेयर रहेगा। द ऋतु, शुभ संध्या सर, शुभ संध्या ऋतु, बहुत दिन के बाद अब्सेंट थी, तुमको भी अब्सेंटी फाइन लग जाएगा, ठीक ना? तो देखिए यहाँ नंबर सीरीज में क्या है, कुछ नंबर दिए जाते हैं, उनके आधार पे आगे की कार्यक्रम को हम बढ़ाएंगे। वहाँ पे जो भी सीक्वेंस ऑर्डर काम करेगा वही ऑर्डर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले जोड़, घटाव, गुना और भाग, यही सबसे पहले बेसिक जो है नंबर का कंसेप्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे करना क्या है, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, यही 4 प्रोसेस से काम करेंगे। अब इसी 4 प्रोसेस में हमको देखना है जो कौन सा प्रोसेस किस पे लगेगा। तो कहिएगा ये कैसे पता चलेगा, ये भी आपको बताते हैं। 2 चीज़ ध्यान दीजिए। अब या तो नंबर बढ़ते क्रम में होगा या नंबर घटते क्रम में होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा यानी बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में यदि है, बढ़ते क्रम में है, तो आप ही लोग बताइएगा किस किस कंडीशन में बढ़ता है। तो 2 ही कंडीशन है, या तो प्लस होगा या इंटू होगा। अब बढ़ते क्रम में 2 है, कम कम बढ़े तो प्लस लेके चलेंगे, ज्यादा बढ़े तो इंटू लेके चलेंगे। तो ये हो गया बढ़ते क्रम। यदि घटते क्रम होता है, घटते क्रम होगा तो किस किस कंडीशन में घट सकता है, या तो माइनस में घट सकता है या आपका डिवाइड में घट सकता है। तो कम कम घटे तो माइनस में, अधिक अधिक घटे तो डिवाइड में। यही 4 चीज पे आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अभी तक भी सभी लोग लाइक नहीं किए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना? अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, कैसे देखना है। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये प्रश्न आ गया, ये प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या है देखिए, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 11 है, व्हाट है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 11 है। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक लाइन से बढ़ते क्रम में है। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है, तो कहिएगा +1 का। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है, तो कहिएगा +2 का। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है, +3 का। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है, +4 का। अब आप ही लोग बताइए, यदि यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, आगे 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो आप कहिएगा क्या बढ़ेगा? तो कहिएगा यहाँ पे 5 बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर में बन गया। 1 है, 1 से बड़ा लिया है 2, 2 से बड़ा लिया है 3, 3 से बड़ा लिया है 4, तो 4 से बड़ा लेंगे 5 होगा। और ये क्या करना पड़ेगा, तो 11 5 करना पड़ेगा, 11 5 16 करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है 1 में 1 जोड़ के अगला टर्म लिया है 2, 2 में 2 जोड़ के अगला टर्म लिया है 4, 4 में 3 जोड़ के अगला टर्म लिया है 7, 7 में 4 जोड़ के अगला टर्म लिया है 11। अब इसका मतलब है जब यहाँ पे 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो अब 11 में 5 जोड़ के क्या करेंगे, तो कहेंगे 16। 16 आपका ऑप्शन दिख रहा होगा। 16 कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर 1 में ही 16 है। तो इस तरीके से रोमा का सबसे पहला आंसर आ चुका है 16। बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। विनीत का भी 16 का 1 आ गया है और ऋतु का भी 16 का 1 ही आया है। चलिए, सभी आदमी का सही है पहला क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे चलेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होगा। अब यहाँ दिया हुआ है 11।
अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा दे दिया है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। सीरीज का क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना फायदेमंद होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। छोटा रहेगा वो आपको ज्यादा फंसाएगा, ठीक ना। बड़ा रहेगा और आसान हो जाएगा। कैसे होगा, अब यहाँ देखिए 11 लिए हैं, 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है, फिर 31 है, फिर 37 है, फिर 41 है, फिर वाट है। अब यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा है तो आप क्या करिएगा, देखिए अभी तक जो आप देखे होंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे 11 है, 11 के बाद 13 लिया है तो यहाँ कहिएगा 2 की वृद्धि हुई है। 13 के बाद 17 लिया है, यहाँ कहिएगा 4 की वृद्धि हुई है। 17 के बाद 19 लिया है, कहिएगा 2 की वृद्धि हुई है। 19 के बाद 23 लिया है, 4 की वृद्धि हुई है। यानी कहने का मतलब है यहाँ कह सकते हैं आप +2 किया है, यहाँ कह सकते हैं +4 किया है, यहाँ कह सकते हैं +2 किया है, यहाँ कहिएगा +4 किया है। लेकिन यहाँ देखिए 23 6 29 होता है, यहाँ पे 6 किया है, फिर यहाँ पे 2 किया है, फिर यहाँ पे 31 6 37 होता है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो 37 4 41 क्या है। अब आप कहिएगा सर इसका ऑर्डर जो है 100% प्रॉपर वे में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि +2 +4 +2 +4, यहाँ +2 होता तो +4 होता। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक ब्रेक मान लेते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो +6 +2 +6 +4 हो गया, फिर यहाँ 6 2 होता तो कुछ आगे लेके चलते। अब यहाँ कहिएगा ये नियम नहीं काम करेगा, यहाँ पे ये नियम नहीं काम करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हट के नियम लगा दिया है। कौन सा नियम लगा दिया है, यहाँ पे नियम लगा दिया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे, अभाज्य संख्या का अंग्रेजी होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो या तो एक से कटे या अपने आप से कटे और उसे कोई काटने वाला नहीं हो, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वो सिर्फ अपने से कटेगा या एक से कटेगा। तो आप लोग जानते हैं कि एक से जो है सभी संख्या कटता है, अब उसको अपने आप से कटना चाहिए। तो अब देखिए 11 के बाद 12 जो है वो कट जाता है तो लिया है 13। 13 के बाद देखिए 14 15 16 ये सभी कटते हैं तो लिया है 17। 17 के बाद 18 कटता है तो लिया है 19। 19 के बाद 20 कट जाता है, 21 कट जाता है, 22 कट जाता है तो लिया है 23। ठीक है, 23 के बाद देखिए 24 कट जाता है, 25 कट जाता है, 26 कट जाता है, 27 कट जाता है, 28 कट जाता है तो लिया है 29। 29 के बाद 30 कट जाता है तो लिया है 31। 31 के बाद 32 कटता है, 33 कटता है, 34 कटता है, 35 कटता है, 36 कटता है। ये सारे जो हैं कटने वाले हैं तो लिया है 37। यानी अभी तक आप देख रहे होंगे ऐसे संख्या लिया है जो अभाज्य संख्या हो। 37 के बाद फिर यहाँ लिया है 41, यानी 38 भी कटेगा, 39 भी कटेगा, 40 भी कटेगा। उसके बाद लिया है 41। अब 41 के बाद देखिए कौन सा संख्या कटेगा उसको छोड़ देना है। 42 कट जाएगा, इसको नहीं लेना है। 43 ऑप्शन दे दिया है और 43 ही आपका अभाज्य संख्या है। रोमा का इसका पहला आंसर सही हो चुका है। 2 का ए नंबर रोमा सही आंसर है। बाकी लोग भी 2 का आंसर देने का कोशिश कीजिए। रितु का भी आंसर सही है और रोमा का भी सही है। विनीत का 2 का ए सही है। बाकी लोग भी देखिए, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आप लोग कंजूसी अभी तक भी दिखा रहे हैं, आप लोग अभी भी कंजूसी दिखा रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। जल्दी लाइक कीजिए तो पहले, कंजूस सब। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या क्या है। अगला क्वेश्चन में 1 है, 1 के बाद 9 है, 9 के बाद 25 है, 25 के बाद 49 है, 49 के बाद व्हाट है, व्हाट के बाद 121 है। अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है जो चीज पहला टर्म में 1 था अंतिम टर्म में 121 गुना हो गया है। तो वृद्धि तो है, वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन किस अर्थ में, तो इनटू के अर्थ में वृद्धि हो रहा है। कहिएगा क्या हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 है तो 1 को 1 × 1 लिखा है 1। अब 1 के बाद यहाँ 3 कीजिए, यानी 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9। फिर उसके बाद देखिए 5 × 5 25। फिर देखिएगा 7 × 7
कहिएगा 49। अब 7 तक तो आप देख रहे हैं कि 1 लिया है, 3 लिया है, 5 लिया है, 7 लिया है, यानी सारे विषम संख्या लिए है कंटिन्यू। तो 7 के बाद 9 करेंगे, 9 गुना 9 करेंगे 81 होगा। और अगला टर्म हम देखते हैं वेरीफाई करके, तो 11 गुना 11 121 होता है। यानी यहाँ पे विषम संख्या का स्क्वायर लिया था। क्या लिया था? विषम संख्या का स्क्वायर लिया था। जल्दी जल्दी 3 का आंसर आप लोग दीजिए। आप लोग सभी लोग लाइक कर दिया, अच्छी बात है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। आंसर आपका हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी। 3 का ऑप्शन नंबर बी रितु का आंसर सही है। 3 का ऑप्शन नंबर बी रितु का सही है। बाकी लोग भी दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न संख्या रोमा का भी 3 का भी सही है। प्रश्न संख्या 4 देखिए कह रहा है 1 है, 6 है, 13 है, 22 है, 33 है। अब यहाँ देखिए 1 है, उसके बाद 6 है, 13 है, 22 है, 33 है और व्हाट है। अब यहाँ अंतर निकालने की बात आएगी तो कितना का अंतर? तो कहिएगा 1 + 5 6 होता है, 6 + 7 13 होता है, 13 प्लस कितना होगा? 13 + 9 होगा 22, 22 प्लस कितना होगा? तो 22 + 11 कहिएगा 33। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। 33 में क्या जोड़िएगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 जोड़े हैं, यहाँ 5, 5 के बाद अगला विषम संख्या लिए हैं 7, 7 के बाद अगला विषम लिए हैं 8, 9, 9 के बाद अगला विषम लिए हैं 11, अब 11 के बाद अगला विषम होगा 13। अब 33 + 13 जोड़िए, 3 3 6, 3 1 4, ऑप्शन दिख रहा होगा 46। ऑप्शन दिख रहा है 4 नंबर में डी का, 4 का 4 आंसर होगा 46। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि कोई समस्या होगा तो बोलिएगा, समाधान दे देंगे, ठीक ना। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। आंसर दीजिए 4 का। 4 का डी सही आंसर है रितु। विनीत लगते हैं सो गया है, नहीं विनीत? आप आंसर नहीं दे रहे, विनीत अभी दे रहे हैं 4 का ए। देख रहे हैं ना, नींद में है इसीलिए 4 का ए दे दिए हैं आप। 4 का सही आंसर डी बता चुके हैं। 4 का सही आंसर डी होगा। विनीत गलती कर दिए। चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर रोमा अभी तक सो गई है। रोमा जल्दी आंसर दो 4 का। चलते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का रहा देखिए 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 22 है, यहाँ व्हाट है, यहाँ 94 है। कुछ नहीं करना है रितु, 4 का डी सही है। कुछ नहीं करना, यहाँ अंतर निकालिए। 4 प्लस कितना? कहिएगा 6। 10, 10 प्लस कितना? कहिएगा 12। अब यहाँ देखिए क्या होगा पता नहीं, यहाँ देखिए क्या होगा पता नहीं। अभी तक जो आप देखे हैं, पहला टर्म में 6 जोड़ा है, पहला टर्म में 6 जोड़ा है। दूसरा टर्म में 6 गुना 2 यानी 12 जोड़ा है। दूसरा टर्म में 6 गुना 2 12 जोड़ा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 1, 6 गुना 1, यहाँ कर देंगे 6 गुना 2 12, यहाँ कर देंगे 6 गुना 3 18, यहाँ कर देंगे 6 गुना 4 24। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 गुना 3 करेंगे 18 होगा, यहाँ 6 गुना 4 करेंगे 24 होगा। अब हम चेक करेंगे, जो 22 में 18 जोड़ के यहाँ जो टर्म आएगा उसमें 24 जोड़ के 94 आना चाहिए। अब देखिए 22 और 18 को जोड़िएगा, 2 + 8 10 के 0, बच गया 1, 2 1 3 और 1 4, 40 हो गया था। अब यहाँ पे 40 + 24 करते हैं, तो 4 + 0 4, 4 2 होता है 6, 4 2 होता है 6, यानी यहाँ पे 64 आता है। अब यहाँ रोमा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर देना। अब यहाँ देखते हैं 94 आया है। ऑप्शन तो 40 आपका दिख रहा है, ऑप्शन तो 40 आपका दिख रहा है, बी होगा। लेकिन अगला टर्म हमको वेरीफाई करना होगा 94 है कि नहीं। 5 का भी होगा, लेकिन अगला टर्म हमको वेरीफाई होना चाहिए। 40 + 24 करते हैं, 40 + 24 करते हैं तो 64 होता है। थोड़ा सा एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है क्या? 1 मिनट हम वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर 5 नंबर में क्या होगा? 1 मिनट रुकिए। 5 नंबर में क्या होगा? यदि वहाँ पे 64 होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है,
यदि 64 का अलावा 94 होगा तो अगले दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। 5 नंबर में जो आपका है 94 ही दिया है, इसको एक बार अगले तरीके से वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 94 ही दिया है, देखते हैं इसको फिर से वेरीफाई करते हैं अब क्या होगा। अभी जो है आप लोग आंसर दे देते और आंसर सही माना जाता, लेकिन आगे देखेंगे तब पता चलेगा। रोमा बी दे रही है सही है, लेकिन बाबू एक चीज़ देखो, यहाँ 94 है, यहाँ हमको 64 ही आ रहा है, 30 का अंतर है। अब इसका दूसरा तरीका बताते हैं कैसे होगा। यदि ये 94 नहीं दिया रहता, सिर्फ यहीं तक रहता, तो मेरा 40 आंसर 100% सही है। लेकिन आगे इसको बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ दूसरा टाइप लगाना पड़ेगा, दूसरा नियम देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखिए 4 है, 10 है, 22 है, वाट है, 94 है। अब यहाँ इसका सॉल्यूशन यदि हम देते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 2 प्लस 2 बराबर 10। यहाँ पे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यानी इंटू भी कर रहे हैं प्लस भी कर रहे हैं। 4 गुना 2 करिएगा 8 होता है, 8 में 2 जोड़ते हैं तो यहाँ क्या होता है, 8 में 2 जोड़ते हैं तो यहाँ 10 होता है, ये 10 हो गया। अब यहाँ देखिए 10 गुना 2 20 है, 20 प्लस 2 जोड़िएगा तो क्या होगा, 10 गुना 2 20, 20 प्लस 2 जोड़िएगा तो क्या होगा, कहिएगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ फिर देखते हैं 22 गुना 2 प्लस 2 करते हैं तो क्या होगा, तो 22 दूना 44, 44 दो 46, 46 हो गया। अब यहाँ देखिए फिर 46 गुना 2, 46 गुना 2 प्लस 2 करते हैं, 46 गुना 2 करिएगा तो 6 गुना 2 12 के 2 बच गया 1, 4 दूना 8 1 9, 92 होता है। अब 92 प्लस 2 जोड़िएगा तो यहाँ हो गया 94। अब यहाँ देखिए आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आंसर वही हुआ जो होना चाहिए था, जो हम लोग तभी दे चुके थे। लेकिन 5 का ए ऋतु, 5 का तो हम पहुंचे नहीं रहे, 4 पे ही है अभी बाबू, सॉरी 5 का ए। हाँ अब यहाँ देखिए आंसर तभी हम लोग का आया था बी, लेकिन अभी आ गया आंसर सी। तभी 40 ही आया था ना, 18 जोड़े थे, 18 दो 20, हाँ तभी 40 आया था, अभी आ गया है आंसर सी। अब हम इस आंसर को 100% वेरीफाई कर लिए हैं, क्योंकि हमको अगला टर्म जो 94 दिया था वो भी आ गया है, वो भी आ गया है। तो अब यहाँ मेरा 100% ये आंसर सही है 46। और यदि अगला टर्म नहीं रहता, ये 94 नहीं होता, तो मेरा आंसर हो रहा था 40, वो भी सही था। तो ऐसी ही प्रश्न आपको देखना है, जो अगला टर्म यदि दिया है तो उसको भी वेरीफाई करिए। तो 5 का आंसर आपका ए ऋतु का सही है, बाकी लोग भी देने का कोशिश कीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे, बाकी लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए, जो भी लोग हैं जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है देखिए। अब अभी कुछ देर पहले बताए थे असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी घटेगा या बढ़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 120 है, 99 है, 80 है, 63 है, 48 है, यानी ये घटते क्रम में जा रहा है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 120 है, उसके बाद 99 है, उसके बाद 80 है, उसके बाद 63 है, उसके बाद 48 है, और यहाँ पे वाट है। एक चीज आप लोग को देखने से पता चल गया होगा, सभी में हम +1 करते हैं, सभी में +1 हम करेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। सभी में +1 करिएगा तो 120 वाला 121 हो जाएगा, 99 वाला 100 हो जाएगा, 80 वाला 81 हो जाएगा, 63 वाला 64 हो जाएगा, 48 वाला 49 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाट हो जाएगा। अब आप लोग ही बता सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है 121, ये 11 का स्क्वायर हो गया, ये जो 100 दिख रहा है ये 10 का स्क्वायर हो गया, 81 जो दिख रहा है ये 9 का वर्ग है, 64 जो दिख रहा है 8 का वर्ग है, और 49 जो है 7 का वर्ग है। अभी तक जो भी प्रश्न में दिया था उसका हम सॉल्यूशन दे दिए। यहाँ 11 का वर्ग, यहाँ 10 का वर्ग, 9 का वर्ग, 8 का वर्ग, 7 का वर्ग, यानी एक लाइन से देखेंगे तो 11 10 9 8 7 घटते क्रम में है। यानी अब यहाँ पे मेरा होना चाहिए 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कहाँ होगा, तो यहाँ पे 36 होगा।
और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी स्क्वायर हुआ है +1 करने से स्क्वायर हुआ है। इसका मतलब है अब यहाँ पे हम +1 करके 36 लाए थे, +1 करके 36 लाए थे, तो आप लोग को पता चल गया होगा आंसर क्या होगा। आंसर देंगे -1 करके, यानी यहाँ पे मेरा जो होना चाहिए 35 होना चाहिए, और 35 देते हैं तो 35 + 1 36, 36 6 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ऑप्शन ए सही है। रितु का आंसर सही है, विनीत का आंसर सही है, बाकी लोग का आंसर का इंतजार है। रितु का आंसर सही है, विनीत का सही है, बाकी लोग का आंसर का इंतजार है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 7 नंबर है। यहां देखिए 11 13 17 19 23 25। अब आप देखेंगे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 25 है और वाट है। यहाँ पे कहिएगा 11 में क्या करके 13 होगा, 11 + 2 करेंगे 13 होगा, 13 + 4 करेंगे 17 होगा, 17 + 2 करेंगे 19 होगा, 19 + 4 करेंगे 23 होगा, 23 + 2 करेंगे 25 होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन सा सीरीज चल रहा है। तो कहिएगा यहाँ +2 है, +4 है, +2 है, +4 है, +2 है। इसका मतलब यहाँ +4 होगा। +4 जब ये आप करिएगा तो किस संख्या में +4 करिएगा, तो कहिएगा 25 में। 25 में 4 जोड़िएगा तो 29 होगा। 29 होने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। रितु का 7 का सी सही आंसर है। रोमा आंसर नहीं दे रही है, 7 का बी दे दी है। देखो जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, 25 + 4 करेगी 29 होगा। रोमा सी आंसर होगा, सी आंसर होगा, बी गलत आंसर है बाबू। विनीत आपका आंसर अभी तक नहीं आ रहा, इंतजार है। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन आ गया है। अब एक चीज सबसे पहले आप लोग बताइएगा, 8 नंबर क्वेश्चन में प्लस से काम चलेगा कि गुना से काम चलेगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो 7 का सी रोमा अब सही आंसर है, जल्दी जल्दी बताइए। ये 8 नंबर प्रश्न में गुना से काम चलेगा कि प्लस से काम चलेगा, जल्दी बताइए। तब तक हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखिए 4 है, 10 है, वाट है, 82 है, 244 है और 730 है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए 4 गुना, फिर वही पीछे वाला नियम लगा के ट्राई करिए। 4 गुना 2 8 + 2 10, 10 गुना 2 20, 10 गुना 2 20। अब 20 + 2 करेंगे तो 22 नहीं होगा, 20 + 2 करेंगे तो 22, 20 + 4 कर दीजिए, 20 4 24। अब देखिए 24 गुना 2 + 2 4, 6 भी कर सकते हैं या 8 भी कर सकते हैं, दोनों में ट्राई करिए। 24 दूना 48, 48 + 6 करेंगे 49 50 54 होगा, 54 नहीं है 82 है। अब यहाँ पे क्या करिए, कुछ अलग तरीका अपनाइए, यहाँ पे कुछ अलग तरीका अपनाइए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 700, ये 244 है और ये इतना है, 2 है, 10 है, वाट है, 82 है। 2 यहाँ पे 2 4 है, 4 गुना 3 कर सकते हैं, 4 गुना 3 कर दीजिएगा, 12, 12 - 2 10। पहले अंतर निकाल लीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, पहले अंतर निकालिए। कितना का अंतर कहिएगा, 6 का। यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, यहाँ कितना का अंतर। अब देखिए यहाँ पे 82 और 244 से बहुत का अंतर हो जाएगा। यहाँ क्या करिए, 244 में 82 से भागा देके देखिए, 82 से भागा दीजिएगा, 8 × 24, यानी 3 बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 8 × 24 के 4 बच गया 2। यानी कहने का मतलब आप लोग देख चुके होंगे, 3 बार लगाएंगे तो 2 कम हो जाता है। यानी अब क्या करना है, सब में 3 गुना करके देखना है और तब आपका आंसर आ जाएगा। 3 गुना करके देखिए, 3 गुना क्या करिएगा, 4 गुना 3 12 - 2 = 10, 10 गुना 3 30 - 2 = 28, 28 गुना 3 - 2, 28 गुना 3 करिएगा, 8 × 24 के 4 बच गया 2, 3 दूना 6 2 8, 84 - 2 = 82। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 82 गुना 3 - 2 करना है। 82 गुना 3 करिएगा तो 246 होता है,
246 और 246 और -2 करिएगा तो 244 प्रूफ हो गया। अब पुनः 244 गुना 3 -2, 244 गुना 3 करिएगा, 4 तिया 12 के 2 बच गया 1, 4 तिया 12 13 3 बच गया 1, 3 दूना 6 1 7, 732 -2 बराबर 730। तो यहाँ आप देख चुके हैं, आपके पास सारे अंक आ चुके हैं। 10 भी यहाँ आ गया, उसके बाद 28 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 28 के बाद 82 आ गया, 82 के बाद 244 आ गया, 244 के बाद 730 आ गया। तो एवं प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे सारे सब कुछ फुलफिल हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा 28। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, आंसर होगा 28। यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया 28, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया आप लोग को? 8 का भी सही है रितु, विनीत का भी सही है, रोमा तुम भी आंसर दो 8 का। और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बोल दीजिएगा, तो फिर से बताएंगे। यानी क्या करना था, 3 गुना करना था, -2 करना था, 3 गुना करना था, -2 करना था। अब यहाँ देखिए 12 के बाद 32 और यहाँ 152 हो गया है। अब यहाँ क्या हो रहा है, 12 है, 32 है, 72 है, 152 है, वाट है। अब यहाँ देखिए कितना का अंतर हो रहा है, यहाँ कितना का अंतर हो रहा है, कहिएगा 12 + 20 करेंगे 32 होगा, 12 + 20 करेंगे 32 होगा। तो 12 में 20 जोड़े 32, 32 में क्या करेंगे, तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, यानी यहाँ +40 हो रहा है। अब यहाँ 20, यहाँ 40, तो यहाँ 80 होगा या 60 होगा, 2 में से 2 गया 0, 15 में से 7 गया 8। अब आप लोग को खुद समझ में आ गया होगा, पहले में +20 जोड़ा, दूसरे में +40 जोड़ा, तीसरे में +80 जोड़ा, चौथे में क्या जोड़ेंगे, कहिएगा +160 जोड़ेंगे। 160 जोड़िएगा, 2 + 0 2 होगा, 5 + 6 11 के 1 बच गया 1, 1 2 और 1 बचा हुआ 3। आपका आंसर होगा 312। 312 9 नंबर का आंसर होगा। 8 का बी, रितु विनीत सभी का सही है। और सभी लोग आंसर दीजिए और सभी लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और अभी तक आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 9 का आंसर हो गया 312। रितु का पहला आंसर सही आ चुका है, रितु का पहला आंसर सही आ चुका है 312। बाकी सभी लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 के बाद आ गया है 10। ये सारे प्रश्न जो है बैंक, रेलवे, एसएससी, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस लिया गया है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बेसिक से हाई लेवल तक का सीरीज बताया जाएगा और अभी बेसिक ही चल रहा है, इसमें कुछ हाई लेवल बताएंगे आगे चल के। रोमा का भी 9 का ए आंसर सही है। यहाँ देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 21 है, 21 है, 21 के बाद 25 है, 25 के बाद 33 है, 33 के बाद 49 है, 49 के बाद 81 है, 81 के बाद वाट है। यहाँ पे आप लोग को कुछ तो दिख रहा होगा स्क्वायर, 25 स्क्वायर दिख रहा है, 49 स्क्वायर दिख रहा है, 81 स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन बाकी में क्या करना है वो तो पता चलेगा अंतर निकालने पे। यहाँ पे बताइए कितना जोड़ा गया है, कहिएगा +4। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 13 में से 5 गया 8, 8 जोड़ा गया। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे +16। यहाँ पे कितना, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 4 गया 3। अब आपके पास आंसर हम नहीं देंगे, आप लोग खुद आंसर निकाल सकते हैं। अब आप लोग आंसर खुद निकाल सकते हैं। जो क्या क्या है, क्या क्या है क्वेश्चन में, देखिए +4 किया है, 4 के बाद 4 दूना 8 किया है, 4 के बाद 4 दूना 8, 8 के बाद 8 दूना 16, 16 के बाद 8 दूना 16 दूना 32। अब 32 के बाद आप क्या करिएगा, जोड़िएगा 64। 10 का ए आंसर आया है, देखते हैं। सबसे पहला आंसर रितु का है, देखते हैं बाबू। 64 जोड़िएगा, यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हो जाएगा और बच गया 1, यानी 145 सही आंसर है। रितु का पहला आंसर आया था और 100% सही है। रितु का 10 का आंसर सही है। बाकी लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। उसके बाद चलते हैं, रोमा का भी आंसर सही है, विनीत का भी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन संख्या 11। 11 में देखिए क्या हो रहा है, 4 है, 6 है, 12 है, 14 है, 28 है और 30 है और उसके बाद वाट है।
अब यहाँ देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पे 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 14 28, 28 + 2 30, 30 प्लस क्या। अब यहाँ देखिए 10 का ए सही है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ इसी टाइप में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30, और 30 + 30 हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को हो सके अभी कुछ कंफ्यूजन होगा जो सर नहीं समझे कैसे हुआ, थोड़ा बताइए डिटेल में। तो यहाँ देखिए डिटेल बताते हैं। 4 + 2 किया है 6 हुआ है, 6 × 2 किया है 12 हुआ है, 12 + 2 किया है 14 हुआ है, 14 × 2 किया है 28 हुआ है, 28 + 2 किया है 30 हुआ है, 30 × 2 किया है, यही आपका आंसर 60 हुआ है। यानी कहने का मतलब है एक बार प्लस किया है, एक बार गुना किया है। 4 में 2 जोड़ा तो 6, और 6 को 2 से गुना किया 12, 12 में 2 जोड़ा है 14, 14 को 2 से गुना किया 28, 28 में 2 जोड़ा है 30, 30 को 2 से गुना किया है 60। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। यानी इसमें प्लस और इंटू दोनों लेके चला था, प्लस और इंटू दोनों लेके चला था, तो यही आपका सही आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आप लोग लाइक कीजिए, और थोड़ा सा जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को अभी तक भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। और चलते हैं प्रश्न संख्या अगला जो है, अगला प्रश्न आपका आ गया प्रश्न संख्या 12। अगला आ गया प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 6 12 21 वाट 48। अब देखिए 3 है, 6 है, 12 है, 21 है, वाट है, 48 है। अब इसको क्या करना है, 3 + 3 6, 6 × 2 12, ऐसे भी कर सकते हैं, या 6 + 6 भी कर सकते हैं, आपत्ति नहीं है। 12 + 9, और यहाँ देख लिए अब क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पे कहिएगा पहला में 3 जोड़े हैं, पहला में 3 जोड़े हैं, दूसरा में 6 जोड़े हैं, तीसरा में 9 जोड़े हैं, तो चौथा में हमको क्या जोड़ना चाहिए 12, और अगला में हमको जोड़ना चाहिए 15। यानी कहने का अर्थ हुआ यहाँ 3 × 1 है, यहाँ 3 × 2 है, फिर यहाँ 3 × 3 है, फिर यहाँ 3 × 4 होगा, फिर यहाँ 3 × 5 होगा। अब यहाँ पे जोड़िएगा 12, तो 2 1 3, 2 1 3, 33 आपका आंसर हुआ। और 33 में 15 जोड़ के 48 आ जाना चाहिए। 5 3 8, 3 1 4, तो 48 भी आपका फुलफिल कर दिया है। इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कहिएगा ए होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई दिक्कत, क्लियर समझ में सभी आदमी को आ रहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 के बाद 13। विनीत का 12 का 1 आ गया है, बाकी लोग का आंसर का इंतजार है। प्रश्न संख्या 13 का आंसर देखिए, 13 का आंसर क्या होगा। पहला टर्म 1 था, दूसरा टर्म 8 हो गया, तीसरा टर्म 27 हो गया, चौथा टर्म 64 हो गया, पांचवा टर्म क्या होगा 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। रीतू का भी 12 का ए, रोमा का भी 12 के, चलिए अच्छी बात है। अब ये चौथा टर्म जो अगला टर्म जो 125 हो जाएगा, कहिएगा बिना बनाए कैसे बताए। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको सीरीज पे पकड़ होगा। सीरीज का क्वेश्चन हो सके आप 2 मिनट में बना लीजिए, 10 सेकंड बना लीजिए, लेकिन कभी कभी आपको 10 मिनट भी कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका कंसेप्ट बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ ये एक दूसरे का क्यूब है, ये 1 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे होना चाहिए 5 का क्यूब। और क्यूब आप लोग जानते हैं, किसी संख्या का क्यूब निकालना होगा तो उस संख्या को 3 बार गुना करना होगा। अब यहाँ पे 1 × 1 × 1 करिएगा तो ये 1 ही होता है। यहाँ पे 2 × 2 × 2 करिएगा तो 2 × 2 4, 4 × 2 8 होता है। 3 का क्यूब निकालिएगा, 3 × 3 × 3,
यहाँ 3 गुना 3 9 होता है, 9 गुना 3 27 होता है। 4 का क्यूब निकालिएगा, 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 16 होता है, 16 गुना 4 करिएगा 64 होता है। उसी प्रकार से 5 गुना 5 गुना 5 करिएगा, 5 गुना 5 25 होता है, 25 गुना 5 करिएगा 125 होता है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। 13 का ऑप्शन नंबर 1 ऋतु का सही है। रोमा गरीबी दिखाती है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखती है। अब 12 का ए दी है कि 13 का ए दी है पता नहीं चलता है। अभी दी है तो 13 का दी है, पहले दी थी तो 12 का दी थी। इसलिए रोमा थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दिया करो, नहीं तो फिर आपका शिकायत आपके मम्मी को कर देंगे, ठीक ना। फिर आप मत बोलिएगा सर शिकायत क्यों करते हैं, ठीक ना। 13 के बाद प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। 14 नंबर पे देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, 19 है, यहाँ 2 है, यहाँ 38 है, यहाँ 3 है, यहाँ 114 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। 13 का ऐसा ही है विनीत। यहाँ घटते क्रम भी है, बढ़ते क्रम भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इनको इससे को रिलेट करना है। कहिएगा ऐसा आप कैसे समझ गए। तो ये जो है बीच वाला, ये आप देख रहे हैं कि 2 है, 2 के बाद 1 छोड़ के 3 है, 3 को 1 छोड़ के 4 है, तो यहाँ छोड़ के यहाँ 5 होगा। लेकिन हमको डबल व्हाट पूछता तब ये 5 काम करता। सिंगल व्हाट पूछा है, इसका मतलब बीच वाला निकालना है। अब यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा होगा 19 गुना क्या करेंगे तो 38 होगा। तो ये 19 का टेबल सबों को याद होगा। तो 19 गुना 2 करिएगा तो 38 होगा, 19 गुना 2 करेंगे तो 38 होगा। लेकिन 38 गुना क्या करेंगे तो 114 होगा। यदि समझ में दिक्कत आ रहा है तो 114 में 38 से भागा दीजिए और 3 बार में भागा लग जाएगा। 8 तिया 24 के 4 बच गया 2, 3 तिया 9 2 11। यानी कहने का मतलब 38 गुना 3 114 होता है। 38 गुना 3 114 होता है। तो आप सीधा कह सकते हैं 114 गुना 4 करेंगे। 4 चौके 16 के 6 बच गया 1, 1 चौके 4 1 5, 1 चौके 4 यानी 456। 456 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 14 का ए ऋतु का सही है। ऑप्शन नंबर ए 14 का ए ऋतु का सही है। अब यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से बिना पेन लगाए भी आप बना सकते थे। कहिएगा कैसे बना सकते हैं वो बता दीजिए। तो वो हम बता रहे हैं, देखिए ऐसे आप बना सकते थे बिना पेन लगाए। इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिखा है, क्या दिख रहा है आप लोग को, 19 गुना 2 38 लिखा है, 19 गुना 2 इक्वल टू तीसरा। अब यहाँ देखिए 38 गुना 3 इक्वल टू ये 8 तिया 24 के 4 बच गया 2, 3 तिया 9 2 11। यानी 19 गुना 2 लिखा है तो अगला टर्म 38, 38 गुना 3 लिखा है तो अगला टर्म 114। अब आप भी क्या करते, इन दोनों का गुना करते, अगला टर्म लिख देते। 4 चौके 16 के 6 बच गया 1, 11 चौके 44 1 45। यानी आपका आंसर आ जाता 456। क्या आंसर आता 456। 14 का एक सभी का सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 15 नंबर। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, वाट है, 54 है। अब यहाँ क्या करिएगा, यहाँ देखिए 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 प्लस क्या करना है 9 करेंगे। यहाँ पे 18 9 27 और 27 प्लस क्या करेंगे 27 + 27 कर देंगे तो 54। अब कहिएगा ये कैसे पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए अभी तक आप लोग को क्लियर समझ में नहीं आया होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे समझाएंगे देखिए। अब यहाँ देखिए 1 गुना 2 2, 2 + 1 3, 3 गुना 2 6, 6 + 3 9, 9 गुना 2 18, 18 + 9 27, 27 गुना 2
54। अब आगे हमको जाने का जरूरत नहीं है। रितु का डी 15 का ए होगा। हाँ बाबू 15 का ए 27, ये सही आंसर है। अब यहाँ देखिए, जिसको समझ में नहीं आया होगा, एक है, एक के बाद दो लिया है, तो यहाँ पे एक गुना दो कर दिया है, दो हो गया। दो प्लस एक किया है पीछे वाला, तो तीन हो गया। तीन गुना दो किया है तो आगे वाला 6 हो गया। 6 प्लस पीछे वाला 3 किया है तो 9 हो गया। 9 गुना 2 किया है तो 18 हो गया। 18 प्लस पीछे वाला 9 करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 गुना 2 करेंगे तो 54 हो जाएगा। यदि 54 के बाद व्हाट पूछ देता तब क्या करते? तब क्या करते? तो 54 प्लस 27 लिखते। 54 प्लस 27, 7 4 11 के 1 बच गया, 1 5 2 7 1 8। तब इसके बाद यदि व्हाट पूछता तो 81 होता। इसके बाद यदि व्हाट पूछता तो 81 होगा। यहां तक क्लियर, समझ में सभी को आ रहा है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 में क्या कह रहा है? 4 5 9 18 34 वाट। 4 है, 5 है, 9 है, 18 है, 34 है, वाट है। अब यहाँ देखिए, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस क्या कहिएगा? तो 18 प्लस 14 में से 8 गया 6, 18 प्लस 16 बराबर 34। अब आप लोग कहिएगा 34 में क्या जोड़ेंगे? तो यहाँ देखिए 34 में जो जोड़ा जाएगा 25 जोड़ा जाएगा। 5 4 9 होगा, 3 2 5 होगा। यानी आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कहिएगा 25 क्यों जोड़े? तो देखिए इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 4 है, इन दोनों का अंतर 9 है, इन दोनों का अंतर 16 है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब लगातार 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दिया गया था। तो अब उसके आधार पर मेरा यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है। इस तरीके से 25 जोड़े और आंसर आपका 59 सही हुआ। रितु का डी, रितु का 16 का डी है, रितु सही आंसर है। रितु का 16 का डी है, सही आंसर है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए 17 नंबर प्रश्न में जो दे रहा है, यहाँ दे रहा है 17 नंबर में 2 दे रहा है, 6 दे रहा है, 14 30 और 62। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 14 है, यहाँ 30 है, यहाँ 62 है, यहाँ वाट है। अब यहाँ देखिए अंतर निकालते हैं। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस कितना 8, यहाँ कितना 10 में से 4 गया 6 और 3, 2 में से 1 गया 1, 16। यहाँ कितना 2 में से 0 गया 2, 6 में से 3 गया 2। अब आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? आप ही लोग आंसर बताइए क्या होगा? पहला में देखें कि +4 क्या है, दूसरा में देखते हैं +8 क्या है। 4 और यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 32। तो आप लोग फटाफट बताइएगा यहाँ क्या होगा? 64। 64 जोड़िएगा, 4 2 6 होगा, 6 6 12 के 2 बच गया 1। 1 2 6 आपका सही आंसर होगा। 1 2 6 आपका सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर 17 का बी होगा। ऑप्शन नंबर 17 का बी होगा। ऐसे बना सकते हैं 17 का सी, 17 का सी विनीत नहीं, 17 का बी होगा। 4 2 6 और 6 6 12 2, 17 का बी होगा, बी नहीं होगा, सॉरी सी नहीं होगा, बी होगा। 126 आंसर होगा। अब इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसको भी बना सकते हैं दूसरे तरीके से। देखिए वो कैसे होगा, वो आपको ऐसे हो जाएगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2, 2 दूना 4 2 6, 6 गुना 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 गुना 2 28, 28 प्लस 2 30, 30 गुना 2 60 प्लस 2 बराबर 62 और 62 गुना 2 प्लस 2 बराबर 126। ये सेकंड मेथड हो गया। यानी
आंसर सेम आएगा, क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन मेथड अलग है। वहां क्या किए, 2 को 2 गुना किए प्लस 2 किए, तो 2 गुना 2 4, 4 प्लस 2 6 हो गया। 6 को 2 गुना किए 12, 12 प्लस 2 14 हो गया। 14 को 2 गुना किया 28, 28 प्लस 2 30 हो गया। 30 को 2 गुना किए 60, 60 प्लस 2 62 हो गया। 62 को 2 गुना करेंगे तो 62 को 2 गुना करेंगे तो 124 होगा। 124 में 2 जोड़े 126 हो गया। आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो गया, देखिए अब यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 27 है, यहाँ 256 है, यहाँ वाट है। अब आप देखिएगा ये 1 का क्यूब है, नहीं सॉरी, ये 1 का पावर 1 है तो 1 हो गया। 2 का पावर 2 है तो 4 हो गया। 3 का पावर 3 है तो 27 हो गया। अब 4 का पावर 4 होता तो 64 होता, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे अगला कुछ निकालना पड़ेगा। चलते हैं भागा दे के देखते हैं। यहाँ पे पहले एक बार वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं है ना। 18 नंबर का क्वेश्चन 1 4 27 256 वाट है। चलिए क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं है, क्वेश्चन क्लियर है। 1 4 27 256 वाट, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब यहाँ चलते हैं कुछ ट्रैप देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए तो यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, 4 है, 27 256 है और यहाँ वाट है। यहाँ देखिए 1025 है, 2105 है, 3125 है, 4025 है। एक चीज़ आप लोग को पता चल गया होगा, किसी भी हाल में इकाई स्थान पे, किसी भी हाल में इकाई स्थान पे 5 आएगा, ये कन्फर्म है। किसी भी हाल में इकाई स्थान पे 5 आएगा, ये कन्फर्म है। कहिएगा कैसे, तो ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है तो ये कन्फर्म है। अब यहाँ देखते हैं इसका, देखिए 4 का फैक्टोरियल करते हैं तो 2 2, 1 का करिएगा तो 1 1 हो गया। उसके बाद 27 का करते हैं 3 3 9 और यहाँ पे ये हो गया। 256 का करते हैं। अब देखिए जिस संख्या से इसका दिए है एलसीएम वही संख्या आ रहा है। इसका हम 4 से करके देखेंगे। 4 छाके 24, 4 चौके 16, ये हो गया। 4 से 16 चौके 64, 4 से 4 चौके 16। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ 1 का पावर 1 कर सकते हैं, 2 का पावर 2 कर सकते हैं, यानी 1 का पावर 1 कर सकते हैं, 2 का पावर 2 कर सकते हैं, 3 का पावर 3 कर सकते हैं, तो यहाँ 4 का पावर 4 कर सकते हैं। इसका मतलब है अगला जो होगा 5 का पावर 5 होगा। अब 5 का पावर 5 का मतलब क्या होगा, तो इनको 5 बार गुना करिए, इनको 5 बार गुना करिए। 5 गुना 5 होगा आपका 25, और ये 5 गुना 5 गुना 5 होगा 125। अब 25 और 125 को गुना करिएगा, वही आपका आंसर आएगा। अब 125 को 25 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 25 25 के 5 बच गया 2, 5 दूना 10, 2 12 2 बच गया 1, 5 का 5 1 6, और 5 दूना 10 के 0 बच गया 1, 2 दूना 4 1 5, 2 का 2। अब आपका हो गया 5 2 6 5 11 बच गया 1 2 1 3, यानी आपका जो आंसर हो गया क्या हो गया, आप लोग देख लिए, आपका आंसर हो गया 3125। क्या आंसर हो गया, 3125। यानी यहाँ 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, तो यहाँ 5 का पावर 5। तो आपका सही आंसर हो गया 3125, ऑप्शन नंबर सी। 3125 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक क्लियर है। 18 का सी विनीत का सही है। रितु रोमा का आंसर का इंतजार है। ये सब सो तो नहीं गई है। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, देखिए 3 है, 8 है, 18 है, 33 है, वाट है। अब यहाँ पे देखिए 3 8 18 33 वाट, कितना कितना का अंतर है, 3 प्लस 5 8 होगा, 8 प्लस 10 18 होगा। अब यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 5 5 बढ़ रहा है, तो 15 दे के ट्राई करिए, आंसर आता है कि नहीं। तो 8 5 13 के 3 बच गया 1 1 2 1 3, 33 आ गया।
इसका मतलब 33 में क्या जोड़िएगा, तो कहिएगा पहले 5 था, फिर 10 था, फिर 15 था, तो अब 20 जोड़ेंगे। 3 + 0 3 होगा, 3 + 2 होगा 5। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी 19 का बी, यानी 53 इसका सही आंसर होगा। 53 इसका सही आंसर होगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 19 के बाद आपका आता है 20 नंबर की बारी। 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है 125 है, 80 है, 45 है, 20 है, वाट है। ये आप देख रहे हैं कि घटते क्रम में दिया है, ये आपका घटते क्रम में दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा तो देखते हैं। अब यहाँ 1 2 5 है, 80 है, 45 है, 20 है और वाट है। कितना कितना का अंतर है, यहाँ पे देखिए 125 और 80 में से कितना घटाइएगा। रितु का 19 का भी सही है। 125 में से 80 घटाइएगा कितना होगा, कहिएगा -45 होगा। यहाँ पे कितना घटाना है, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, -35 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गया 2, -25 हुआ। अब आप लोग बताइएगा -45 -35 -25 तो माइनस कितना, -15 होगा। 20 में से 15 जाएगा 5 होगा, 20 में से 15 जाएगा 5 होगा। 20 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ 3 है, यहाँ 446 है, यानी कहीं न कहीं यहाँ पे इंटू का कार्यक्रम जरूर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा की वृद्धि हो गई है। 20 का ए सही आंसर है विनीत और रितु का, 20 का ए सही आंसर है विनीत और रितु का। रोमा तुम अपना आंसर दिया करो, नहीं तो कंप्लेन चला जाएगा। 3 7 22 वाट 446। अब यहाँ क्या करिएगा, देखिए यहाँ जो है 3 है 7 है, 7 के बाद ये है। अभी देखने से पता चल रहा है 3 गुना 2 कर दे प्लस 1 कर दे तो 7 हो जाता है। 3 गुना 2 प्लस 1 करते हैं तो 7 हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद 3 गुना 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 गुना 3 करते हैं 21 प्लस 1 करते हैं तो 22 हो जाता है। अब कहिएगा इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें एक एक बढ़ा रहे हैं, 2 के बाद 3 लिए हैं। इसका मतलब है 22 गुना 4 करेंगे प्लस 1 करके आंसर देना चाहेंगे। 22 गुना 4 करिएगा, 22 गुना 4 कितना होता है, तो 22 गुना 4 88 होता है। 88 में 1 जोड़िएगा तो 89 हो जाएगा। अभी ये आंसर हम नहीं दे सकते हैं, ऑप्शन तो मेरे पास दिख रहा है ए नंबर, लेकिन नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आगे भी हमको वेरीफाई करना है। जो 89 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 446 आता है कि नहीं। यदि ये 446 आ जाता है तब मेरा आंसर 100% 20 का ए होगा। यदि 446 नहीं आ पाता है, यदि 446 नहीं आ पाता है तब मेरा आंसर चेंज हो सकता है। अब इसको गुना करके देखिए, 9 × 45 के 5 बच गया 4, 8 × 40 4 44 के 4 बच गया 4, तो ये हो गया। अब ये आप कह सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि 446 भी मेरा प्रूफ हो चुका है। तो ऐसे आप देखने के लिए इसका आंसर 446 यहाँ प्रूफ हो गया, तो अब मेरा आंसर 89 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए प्रश्न संख्या 21 के बाद 22 करते हैं। 21 के बाद 22 करते हैं। 20 का ए सही है और 21 का ए दिए हैं विनीत, 21 का ए, अच्छा हाँ 21 का ए सही है, हाँ 21 का ए है। 22 नंबर का देखिए, यहाँ है 5, यहाँ है 11, यहाँ है 19, यहाँ है 29, यहाँ है वाट। जल्दी जल्दी अंतर निकालिए। 5 + 6 11, 11 प्लस कितना, तो 9 में से 1 गया 8, 11 + 8 19, 19 + 10 29। अब 29 प्लस क्या करिएगा, तो यहाँ पे +6, यहाँ पे +8, यहाँ पे +10, तो 6 8 10,
इसका मतलब यहाँ +12 करेंगे, 9 2 11 के 1 बच गया 1, 2 3 1 4। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया 22 का। 21 का ए ऋतु का सही आंसर है। 22 का भी यहाँ सी आ गया, 22 का सी आ गया है। सर नींद आ रही है वो, अच्छा नींद आ रही है कि बुला रही है तुम रोमा? तुम नींद को बुला रही है, नींद को आने मत दो, पढ़ो चुपचाप। नौकरी लेना है कि नहीं बाबू? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, 48 नहीं सॉरी, प्रश्न संख्या 23, 48, 24, 72, 36, 108 और आगे व्हाट। अब यहाँ देखिए, इस प्रश्न में भी आपको पेन टच करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 24 गुना 2 करिएगा 48 होगा, 36 गुना 2 करिएगा तो कितना होगा? 36 गुना 72 होता है, यहाँ हम 76 लिख दी। देखिए 36 गुना 2 करिएगा 72 होगा। इसका मतलब है जो यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, यहाँ पे जो संख्या दिया गया है उसका बटे 2 किया है। 48 का आधा करिएगा 24, 72 का आधा करिएगा 36, 108 का आधा करिएगा 54, 108 का आधा करिएगा 54। आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा। सी आंसर दी है रोमा, 22 का सी सही दिया बाबू, 23 का आंसर दो, 24 का आंसर दो। चलिए इस क्वेश्चन को कल देखेंगे। ऐसा करते हैं, टाइम खत्म हो गया है। 24 नंबर प्रश्न को कल देखेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ एडिट करने की नौबत आएगी तो कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत नहीं।